मगर सनातन को मिटाना, हिंदू धर्म को मिटाना, ये हमारा परम लक्ष्य है। हिंदुस्तान में किसी के लिए सम्मान नहीं, और आज हमें डेंगू मलेरिया बताया जा रहा है। भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, भगवान राम काल्पनिक है। सोनिया जी के कहने पर जब कांग्रेस पार्टी ने कहा भगवान राम तो है ही नहीं, जिस दिन राहुल गांधी ने कहा हमें सिम्मी से खतरा नहीं है, हमें हिंदुओं से खतरा है, उनके एक सदस्य ने कहा है कि भले ही हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, ये 26 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, मगर सनातन को मिटाना, हिंदू धर्म को मिटाना, ये हमारा परम लक्ष्य है, एक लक्ष्य है जिस पर हम सब एक मत हैं। आप बताइए, अगर किसी और धर्म के लिए, किसी और पंथ के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया होता तो आज पूरे विश्व में हाहाकार मच गया होता। ये लोग यूनाइटेड नेशन पहुंच जाते कंप्लेंट लेकर कि देखिए हिंदुस्तान कितना इंटॉलरेंट, हिंदुस्तान में किसी के लिए सम्मान नहीं, और आज हमें डेंगू मलेरिया बताया जा रहा है। बंधुगण, दिस इज नॉट अ डिजास्टर इन स्टेटमेंट, दिस इज अ डिजाइन। यह ऐसा नहीं हुआ है कि फुट एंड माउथ डिजीज हो गया है, कि गलती से किसी के मुंह से निकल गया है और वो उसे डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। यह एक डिजाइन है, यह एक डिजाइन है जिस डिजाइन के अंतर्गत आज नहीं अनेकों वर्ष पहले राम मंदिर के खिलाफ प्रायोजित रूप से बताया गया था कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, भगवान राम काल्पनिक है। आप ऐसा मत सोचिए कि ये यूं ही हो गया था। यूं ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, इन द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री, when one of the most important political parties of this country denied the existence of the faith of India, हिंदुस्तान की आस्था के ऊपर आक्रमण करते हुए सोनिया जी के कहने पर जब कांग्रेस पार्टी ने कहा भगवान राम तो है ही नहीं, उसी दिन हम समझ गए थे कि दिस इज नॉट अ डिजास्टर ऑफ स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ फुट इन माउथ डिजीज, दिस इज अ डिजाइन। आप सोचिए, जिस दिन भगवा आतंकवाद कहा गया, हिंदुओं को आतंकवादी कहा गया, जिस दिन राहुल गांधी ने कहा हमें सिम्मी से खतरा नहीं है, हमें हिंदुओं से खतरा है, दैट वॉज नॉट अ डिजास्टर इन स्टेटमेंट, इट वॉज अ डिजाइन। सोच समझकर, नाप तौल कर बोला गया था। जब राहुल गांधी विदेशों में जाकर मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ कंपेयर करते हैं, आईएसआईएस के साथ हिंदुओं का कंपेयर करते हैं, तो याद रखिए ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है, ये डिजाइन है, ये सोच समझकर दिया गया बयान है। और तो और ये 26 पार्टियां इसमें एक ही हैं, और आज एएचसीसी एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी में सभी एक स्वर में हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले हैं। उद्धव ठाकरे जी के स्टेटमेंट से भी इट्स क्लियर फ्रॉम हिज स्टेटमेंट, उससे भी बात स्पष्ट होता है। वो कहते हैं कि मंदिर जब बन जाएगा और जो हिंदू ट्रेन में बैठ के भगवान राम के दर्शन के लिए जाएंगे तो गोधरा जैसे कांड हो सकता है, मतलब हिंदुओं को जलाया जा सकता है, तड़पा के मारा जा सकता है। इससे घृणक वाक्य और क्या हो सकता है? हम भगवान राम का दर्शन करने जाएंगे, भव्य राम मंदिर बन रहा है, और आप कहेंगे कि गोधरा हो सकता है, और आम आदमी पार्टी उसका समर्थन कर रही कि उद्धव जी बहुत बड़े नेता हैं, कुछ कह रहे हैं तो सोच समझकर कह रहे हैं, गोधरा हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी, क्यों? आप तो बड़ा ढोंग रचाते हैं कि मैं तीर्थ यात्रा पे लोगों को भेज रहा हूं। आप तो राम मंदिर के विषय में क्रेडिट स्टीलिंग का प्रयास भी कर रहे थे, क्रेडिट लेने की कोशिश भी कर रहे थे, और आज आपके प्रवक्ता और आपके मंत्री कह रहे हैं कि उद्धव जी ठीक कह रहे हैं, अगर ट्रेन में बैठ के हिंदू जाएंगे देखने के लिए भगवान श्री राम को अयोध्या में तो गोधरा हो सकता है। उद्धव जी का समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है रामचरितमानस को पढ़ना नहीं चाहिए। जिस प्रकार के घृणक शब्दों का प्रयोग श्री रामचरितमानस के लिए उपयोग कर रही है समाजवादी पार्टी, ना कहे तो भला, जिह्वा पे नहीं आ सकता है। और आज सुबह से समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राम मंदिर के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, हिंदुत्व के खिलाफ आज बयान जारी किया है कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आरजेडी तिलक लगाने वालों से देश को बर्बाद कर दिया है, यह स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं।
कल का स्टेटमेंट है उनके एक बहुत बड़े कद्दावर नेता का कि इस देश को यदि किसी ने बर्बाद किया है तो तिलक लगाने वालों ने बर्बाद किया है।